नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी एंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है एक तो है बंधुता और दूसरा बात करेंगे इसमें व्यक्ति की गरिमा और एक और है जो साथ साथ ही बात कर लेंगे उसमें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो ये जो तीन टॉपिक हैं जो कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है, तीनों जो है बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो एक साथ इसको देखेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर इसका पूछता है कि बंधुता क्या है समझाइए करके। बड़ा वाला क्वेश्चन में ज़्यादातर नहीं आता, तो छोटा में ज़्यादा आता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब इसके लिए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बंधुता के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। ठीक, तो बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर एक ही बार है, डबल हो गया है। मौलिक कर्तव्य जो है, तो संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है उसमें जो अनुच्छेद 51 है ए भी कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य भी कहता है कि जो भारत के हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी भाषा या बोली बोलता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उत्तर दक्षिण मध्य या पूर्व पश्चिम किसी भी क्षेत्र हो या कोई वर्ग से हो, ये सब को छोड़कर इससे ऊपर उठकर आपसी भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करेगा या प्रोत्साहित करे या फिर आपसी भाईचारा की भावना रखे। तो ये बंधुता है कि बंधुता अर्थात भाईचारे की भावना आपस में जितने भी देश के जितने भी नागरिक है सब में जो है भाईचारा की भावना हो, ताकि देश में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कोई जो ऐसे काम ना हो जिससे देश के विकास में कोई बाधा पहुंचे। तो ये बंधुता का अर्थ है भाईचारा की भावना। और अगला जो है संवैधानिक मूल्य के रूप में बंधुता की स्थापना के लिए किए जाने वाले प्रयास। तो संवैधानिक मूल्य के रूप में बंधुता के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? पहला, आपसी मतभेदों को कम करना। ठीक, तो आपसी मतभेद कम होगा तो बंधुता क्या होगा, अर्थ भाईचारे की भावना बढ़ेगी। आपसी मतभेद अर्थात आपस में लड़ाई झगड़े मन मुटाव इस टाइप का वो सबको जो है कम हो, आपसी मतभेद को कम करना। देश के प्रत्येक नागरिक के बीच परस्पर सद्भाव एवं सम्मान की भावना होनी चाहिए जिससे आपस में मतभेद कम रहे एवं देश की उन्नति तरक्की भी अच्छे से हो सके। ठीक, तो आपसी मतभेद को कम करना जिससे बंधुता बढ़े, भाईचारा बढ़े, जिससे देश का विकास हो। अगला जो है जन सहानुभूति को बढ़ावा देना। जन सहानुभूति भातृत्व का विचार सामाजिक एकजुटता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, अर्थात भाईचारा। ठीक, भ्रातृत्व का अर्थ यहाँ से भाईचारा का जो सामाजिक एकजुटता के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, जिसे जन सहानुभूति के बिना पूरा करना असंभव है। ठीक, तो जन सहानुभूति को बढ़ावा देना है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक का मानना है कि सहानुभूति एक विशिष्ट मानवीय गुण है। ठीक, तो कुछ वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, उनका जो मानना है कि जो सहानुभूति होती है वो एक मानव का एक विशेष प्रकार का एक गुण है। यह मानव में जन्मजात भी होता है, साथ ही साथ इसको सिखाया भी और पोषित किया जा सकता है, अर्थात उसमें उत्पन्न भी किया जा सकता है। और अगला है सामाजिक एकजुटता। सामाजिक एकजुटता न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज में एक सामाजिक एकजुट प्रमुख घटक होता है। ठीक, तो न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज में सामाजिक एकजुटता है यहाँ पर वो प्रमुख घटक होता है। न्याय के लिए लड़ाई उन लोगों द्वारा लड़ी जानी चाहिए जो उस अन्याय के साथ रहते हैं। ठीक, तो सामाजिक एकजुटता अर्थात जितने भी समाज के, चाहे कोई भी समाज के हो, सब आपस में भाईचारे के साथ रहें, सब एक दूसरे का जो है साथ दें
और सामाजिक जो है जितने भी समाज हैं वो सब मिलकर रहें। तो ये जो है सामाजिक एकजुटता को बढ़ाना है। सामूहिक देखभाल, तो प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 मिलियन लोगों की भूख, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा और आवासीय सुविधा न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। वहीं भारत में वर्ष 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष में मरने वाले की संख्या 3 मिलियन थी। यह आंकड़े सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बंधुता की विफलता का प्रमाण है, जिसे निपटने के लिए सामूहिक देखभाल की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थात यहाँ से आशा है, सामूहिक देखभाल से आशा है कि किसी देश हो या फिर विश्व की बात हो, जैसे अपने ही देश का उदाहरण, तो देश में जितने भी लोग हैं, ठीक, अगर मान लो वो सक्षम है, तो जो ऐसे लोग जिनके पास जैसे अन्न या भोजन की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो रहा है, या फिर जो आवास की, तो सब मिलकर जो है उस ऐसे व्यक्ति को जो है देखभाल करें या उनकी जो है पूर्ति की व्यवस्था करें। तो ये जो है सामूहिक देखभाल है। तो ऐसे सब करेंगे, सामूहिक देखभाल करेंगे, सामाजिक एकजुटता करेंगे और जन सहानुभूति, आपसी मतभेद कम होगा। तो ये सबसे क्या होगा, बंधुता बढ़ेगा, भाईचारा की भावना बढ़ेगा। ठीक, तो ये हुआ बंधुता, जो कि छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा इसमें जो है नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा बंधुता। और इसके बाद जो अगला हम देखते हैं वो है व्यक्ति की गरिमा, और इसी के साथ साथ दोनों में मिक्स करके देखते हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की मर्यादा, स्वाभिमान, मान, उसकी शान। ठीक, बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति को अपना इज्जत प्यारा होता है, तो वही व्यक्ति की वो गरिमा है। हर व्यक्ति को अपना गरिमा पसंद है। गरिमा किसी व्यक्ति का अधिकार है कि उसे उसके स्वयं के हित के लिए महत्व दिया जाए। ठीक, तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अच्छे से रहे, उसका सम्मान हो और उसका सम्मान किया जाए यहाँ से। और अगला जो है संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक, संविधान का अनुच्छेद क्या है, 21 क्या है, कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अर्थात वो कैसे भी जीवन जी सकते हैं, अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से जी सकता है, इस तरह से अधिकार देता है। और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सम्मान मिलता है। तो जो लोकतंत्र उसमें हर एक व्यक्ति के जो है मर्यादा है, स्वाभिमान है, उसको सम्मान मिलता है और व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अपना जीवन जीने की आज़ादी पाता है। तो ये है व्यक्ति की गरिमा। और अगला जो है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारा, एकता बना रहे। राष्ट्र के सब घटक में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न अवस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारा का बना रहना, ये जो है राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता अर्थात जो देश है वो सब एक रहें, सब मिल कर रहें, देश जो है अखंड रहे, ऐसा नहीं कि अलग अलग टूटे। ये जो है राष्ट्र की एकता है एवं अखंडता है। तो देश में है अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के, अलग समुदाय के हैं और अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग बोली है। ठीक, तो विभिन्नता होने के बावजूद भी एक एकता में रहें, तो ये है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इस प्रकार से। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता भारत की शक्ति है। ठीक, तो राष्ट्र की जो एकता है और अखंडता है भारत की क्या है, शक्ति है। ठीक, तो भारत विभिन्नताओं में भी एकता रखता है और उसकी शक्ति है और यह भारत को अद्वितीय और अजेय बनाती है। क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता। उसके बाद अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाए थे। और नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। भारत के संविधान में भी राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना हर भारतीय का नैतिक दायित्व है। ठीक, तो जो भारत है उसको एकता और अखंडता बनाए रखना हर भारतीय का दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य भी
और अगला है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में फिल्म, संगीत, संचार और साहित्य की भी आम भूमिका होनी चाहिए। तो इस तरह से फिल्म हो, संगीत हो, संचार हो, साहित्य हो, बने निर्माण हो कि जो राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, वो जो है धूमिल ना हो, वो मजबूत रूप से बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की चोट ना हो। इस तरह के फिल्म भी बनने चाहिए क्योंकि इनकी भी जो है अहम भूमिका होती है राष्ट्र की एकता और अखंडता में। और अगला जो है, राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता नहीं है, समान है यहाँ पर, ठीक है, समानता नहीं है, समान आवश्यक है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो राष्ट्र एकता है उसमें सिर्फ हम शारीरिक रूप से अर्थात एक दूसरे के नज़दीक तो बसे हैं, सिर्फ शारीरिक से अर्थात एक दूसरे के नज़दीक बसना ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होनी चाहिए, बौद्धिक भी होनी चाहिए, वैचारिक, भावात्मक रूप भी निकट आवश्यक है। ऐसा नहीं कि नज़दीक नज़दीक में है लेकिन एक दूसरे के प्रति बैर के रूप में, दुश्मनी के रूप में हो, तो इससे क्या है, ये जो है राष्ट्र की एकता में जो है नुकसान वाला है। तो साथ शारीरिक समीपता भी होना चाहिए अर्थात नज़दीक में भी हो और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी राष्ट्रीय एकता में होनी चाहिए, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक की निकटता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी शारीरिक है। तो ये जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता के बारे में और व्यक्ति की गरिमा और साथ ही साथ बंधुता, तो ये जो है 3 टॉपिक जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें भी वर्णित है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता वाली बंधुता, ठीक, अर्थात ऐसी बंधुता होनी चाहिए, ऐसी भाईचारा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति की गरिमा अर्थात व्यक्ति की मान सम्मान सब बढ़िया से रहे, मान सम्मान, मर्यादा, स्वाभिमान रहे और साथ ही साथ राष्ट्र जो है एक रहे, राष्ट्र जो है अखंड रहे। इस तरह से बंधुता होनी चाहिए अर्थात भाईचारा होनी चाहिए। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। जो है नोट्स बनाना अगर बना रहे होंगे राजनीति विज्ञान का तो ये जो है इम्पोर्टेंट भी है नोट्स बनाने के लिए, तो बिल्कुल इसको बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, इस तरह की और जानकारी लेकर हम आप तक पहुँचेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।